अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर। जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की 2 सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है। अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय पाना। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, इस पत्र में